Hello students, hope you all are well and good. Myself Sarah, your social teacher. In this video we are going to revise chapter 1st of social science from geography section. Your chapter 1st is the earth surface. In this chapter we will study about shape of the earth, surface of the earth, continents and oceans of the earth. ये चैप्टर आप पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इसके नोट्स भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ लेट्स रिवाइज इट अगेन. द अर्थ. अर्थ क्या है? थर्ड प्लैनेट है. अर्थ की सन से थर्ड पोजीशन है. ये अर्थ एक ऐसे प्लैनेट है जहाँ पर एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर मीन्स द लेयर ऑफ गैसेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. पहले लोगों को ये लगता था कि अर्थ क्या है? फ्लैट है. बट 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन एक पोर्चुगीज सेलर थे जिन्होंने एक जर्नी शुरू की अपने कुछ मेंबर्स के साथ और उन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ क्या है? राउंड है. फर्डिनेंड मैगेलन ने ये कैसे प्रूव किया? ये उन्हें कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है? बिकॉज उन्होंने जहाँ से जर्नी शुरू की थी, जिस पॉइंट से, वो उसी पॉइंट पर 3 इयर्स के बाद वापस आ गए. तब उन्होंने ये बताया कि अर्थ की शेप राउंड है, फ्लैट नहीं है. नाउ कम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के फॉर्मेशन के सेवरल मिलियन ईयर्स के बाद एक लैंड मासेस इमर्ज हुआ. एक लैंड मास बना जो कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जाना गया. अब ये लैंड मास बना कैसे? छोटे छोटे जो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो छोटे छोटे हमारे लैंड थे वो फ्लोट करते हुए कंबाइन हो गए और उन्होंने एक बिग लैंड मास बनाया जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जाना गया. अब लैंड मासेस फ्लोट क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि अर्थ की इनर सरफेस मॉल्टेन मैटर पर है. मॉल्टेन मीन्स लिक्विड मैटर पर, जिसकी वजह से हार्ड लेयर उस मॉल्टेन मैटर पे फ्लोट करती है. पैंजिया वॉज सराउंडेड बाय सिंगल ओशन. पैंजिया जब सारे लैंड एक तरफ कंबाइन हो गए तो ओशियन भी एक ही बचा. तो जो पैंजिया था हमारा वो भी एक ही ओशन से सराउंडेड था. 200 मिलियन ईयर्स के बाद पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया जिसका नाम गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया था. गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया रखा गया. कुछ सालों के बाद वो लैंड गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया कुछ और पार्ट्स में टूट गए जो कि प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बने. सरफेस ऑफ द अर्थ. Earth has 2 types of surface, land masses and water bodies. Big land masses on the Earth's surface are called continents, and the large continuous masses of salt water are called oceans. There are 7 continents in the world. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. You can see on map
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, Australia and Antarctica. And there are 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. Now let's come to know more about continents and oceans. First continent, Asia. Asia is the largest continent. एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और वो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है और दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया एंड चाइना। कम टू अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर। कम टू नॉर्थ अमेरिका। North America is the 3rd largest continent in the world. नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ से आर्कटिक ओशन से बॉर्डर्ड है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका में हाई माउंटेन्स हैं जैसे कि रॉकीज माउंटेन्स, लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स। और यहाँ पर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा। कम टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। बोथ अमेरिकाज मीन्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो एक इस्थमस ऑफ पनामा से जॉइंड है। इस्थमस क्या होता है? अ नैरो पीस ऑफ लैंड दैट जॉइंस 2 लार्जर एरियाज एंड हैज़ वाटर ऑन बोथ साइड्स। मतलब इस्थमस ऐसा लैंड होता है, नैरो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 2 बड़े लैंड एरियाज़ को जॉइन करता है और जिसके दोनों तरफ वाटर होता है। साउथ अमेरिका में रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं जिसे हम एंडीज़ कहते हैं जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है और साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ कम टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है और 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं बिकॉज कि ये हमेशा एक थिक कारपेट ऑफ आइस से कवर्ड होता है। थिक कारपेट, आपके घरों में कारपेट होगी, आप जानते होंगे। एक शीट, एक थिक मोटी शीट, आइस की मोटी शीट से कवर्ड है, इसीलिए हम इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं और इसीलिए ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। यहाँ के एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट की वजह से कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन, परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। अंटार्कटिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट भी है। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, इंडिया के भी हैं। इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशंस आपके अंटार्कटिका में हैं। नेम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। नाउ कम टू यूरोप।
यूरोप इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज। यूरोप साइज के टर्म्स में सिक्स्थ लार्जेस्ट पर है। यूरोप और एशिया ये दोनों आपस में जॉइंट हैं, इसलिए हम इन्हें जॉइन करके इनका नेम भी रखा है हमने यूरेशिया। यूरोप में फेमस माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एल्प्स। इधर आप देख सकते हो पिक्चर में। यूरोप में बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। नाउ कम टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है। इट इज़ एन आइलैंड एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ये एक आइलैंड है, इसके चारों तरफ वाटर है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट और ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से फेमस है। नाउ कम टू ओशियंस। There are 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean. ओशियंस में बहुत ही रिच वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड मरीन लाइफ। ओशियंस की लाइफ को हम मरीन लाइफ कहते हैं। कम टू फर्स्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है। ये वर्ल्ड के अर्थ सरफेस का 30% कवर करता है। इट सेपरेट्स द 2 अमेरिकाज एंड फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों अमेरिकाज को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर देता है। अगर आप बैक साइड से देखेंगे, जो सेपरेशन है, जो पास में नहीं है, डिवीज़न है अमेरिका और एशिया का, वो पैसिफिक ओशन की वजह से है। Some of the world's most active and dormant volcanoes are found in the basin of the Pacific Ocean. Pacific Ocean में बहुत सारे dormant volcanoes भी होते हैं। Mariana Trench, the deepest trench in the world, lies within the Pacific Ocean. Trench क्या होता है? एक long और deep narrow hole, लंबा और गहरा एक होल जो कि ओशियन फ्लोर पर होता है। मीन समंदर के अंदर सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो मैरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में है। उस ट्रेंच का नाम ही मैरियाना रखा गया है। नाउ कम टू द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ओशन है। ये यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। इस ओशन में अंडर वाटर माउंटेन रेंज है उसकी ओशन फ्लोर पर, जिसका नाम मिड अटलांटिक रिज है। रिज मीन्स माउंटेन रेंज अंडरनीथ द ओशन। Now come to the Indian Ocean. The Indian Ocean is the 3rd largest ocean in the world. Indian Ocean 3rd largest ocean है पूरे वर्ल्ड में और ये एशिया के साउथ में है और ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम कंट्री के नाम पर रखा गया है। ये अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से डिवाइड करता है, मीन्स सेपरेट करता है। ये पैसिफिक ओशन से ज़्यादा वार्म होता है
पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन तीनों से ज़्यादा इंडियन ओशियन वार्म होता है। कम टू सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये साउथ पोल में ही है। ये इट इज़ लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल। अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर आपके सदर्न ओशियन होता है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के सदर्न पार्ट मिलकर ही सदर्न ओशियन बनाते हैं। नाउ कम टू द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड और ये आर्कटिक सर्कल को कवर करता है। इट इज़ लोकेटेड अराउंड द आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल। इट इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में ये पूरी तरह से फ्रोजन रहता है। एंड ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग्स एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स। समर सीजन में आइस मेल्ट्स होकर आइसबर्ग्स बनाते हैं और फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाते हैं। Now your chapter is completed here. So revise it carefully. Hope you all have understood well. Thank you everyone.